जय हिंद। आज हम लोग सीखते हैं घटाव कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले के वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि जोड़ क्या होता है। और जोड़ जानने से पहले देखे थे कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर ऐसा सभी क्वेश्चन हम बनाए हैं जिसमें 10th और 12th का भी बच्चा वहाँ पर अधिकांश फंस जाता है। आप ये मत सोचिएगा किसी बच्चा के लिए है, आपको इस प्रकार इधर आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट भी यहाँ पर हायर एजुकेशन का भी क्या होता है, फंस जाते हैं। तो सभी चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। देखिए जोड़ क्या होता है। जोड़ देखते थे कि बोलते कि बचपन में 1-1 रुपया मिलता था डेली, तो क्या होता है उसको हम जमा करते थे। यहाँ अगर मान लीजिएगा 5 रुपये का कुछ सामान मिलता था तो 1-1 रुपया क्या करते डेली जोड़ते थे। तो अगर 5 रुपया हो जाता था तो उसको हम जाकर सामान खरीद लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1-1 रुपया हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। और यहाँ देख रहे हैं घटाना, घटाना का मतलब घट जाता है, कम हो जाता है। अब कम कैसे होता है देखिए। अभी बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, पापा से पैसा मांगते थे बचपन में, तो क्या होता है 5 रुपये देते थे। जब 5 रुपये देते थे तो उसमें क्या होता था कि कुछ 1-2 रुपया के जाकर चॉकलेट लेते थे या कुछ और लेते थे। तो भी गिनते थे, अच्छे 5 रुपये में से 2 रुपया हम चॉकलेट ले लिए तो बचा कितना, 1, 2, 3। अभी बस हम सिर्फ उंगली से 10 उंगली से जोड़ सिखा दिए और 10 उंगली से ही हम लोग क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। ये जितना गुना भाग है सब चीज हम लोग बस 10 उंगली से, ना हम कहीं पर लाइन देंगे, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह से जोड़ हम आप लोग को सिखा चुके हैं, सिर्फ उंगली की मदद से उसी प्रकार से यहाँ पर घटाव सिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 रुपये हमको क्या किए, पापा बचपन में दिए। अब वो 2 रुपये का मान लीजिए यहाँ पर कुछ और लेना था, तो क्या करें 2 रुपये हम लोग कुछ ले लेते थे, तो बचा कितना, 1, 2, 3, 3 बचा। तो अब बताइए 5 गो में से 2 घट गया, कितना बचा, 3, मतलब कम हो गया। तो घटाना का मतलब क्या हुआ कि कम होना, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना 9 है और यहाँ पर कितना 5 है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बताते हैं ये कितना हो गया, 9 हो गया, अभी कितना है, 5 हो गया। ओके, अब समझिए 9 और 5 में सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे जोड़ में कि जो बड़ा होगा उसको दिमाग में रखना है और जो छोटा होगा उसको हाथ में रखना है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा करेंगे। अब समझिए कैसे। पहले यहाँ पर देखते हैं क्या 9 और 5 है। 9 और 5 में समझिए कि पहले 9 देखिए, 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। और 9 को में से कह रहा है कि 5 को घटा देना है। अब समझिए 9 रुपये हमको पास है, एक दोस्त बोला कि भाई 5 रुपये हमको दे दो ना, 5 रुपये हमको दे दो। अब दोस्ती यानी की बात है कि नहीं, तो बोले कि ठीक है लो, देखो 9 टोटल है और 9 में से बोला कि 5 हमको दे दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 दे दिए, तो बचा कितना, 1, 2, 3, 4। अब बताइए दोस्त मांगेगा और आपके पास रहेगा तब नहीं दीजिएगा। अगर दोस्ती सच्चा होगा तो आप जरूर मदद उसको कीजिएगा। पहले हम देखते हैं कि बिना हासिल का जोड़ क्या होता है और फिर हासिल का जोड़ देखेंगे। अगर आप हासिल का जोड़ क्या होगा, अगर आपके पास पैसा है नहीं फिर भी आप कहीं ना कहीं जुगाड़ करके उसको दे देते हैं, इसको बोलते हैं हासिल का जोड़। अब बिना हासिल के क्या होगा, आपके पास जितना पैसा है उससे कम ही हमको देना पड़ेगा। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, 2 रुपया। अब समझिए जीरो क्या होता है। जीरो जो है ना, जीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैसा नहीं मांग रहा है। जीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैसा हमको नहीं मांग रहा है, ठीक। अब समझिए यहाँ पर 2 है, हमेशा बोले कि जो घटाव सीखेंगे वो हमेशा दाहिना साइड से करेंगे, इस बगल से, ठीक है ना। यहाँ पर देखे तो एक ही अंक था इसलिए यहाँ पर यही उतारे। अब यहाँ 2 अंक है तो हमेशा दाहिना साइड से। ओके, अब देखिए 2 रुपया हमको पास है, 2 रुपया है और 2 रुपये में से कह रहा है कि जीरो घटा दीजिए। जीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई कुछ नहीं मांग रहा है, तो अगर कोई कुछ नहीं मांग रहा है तो बचा कितना, 1, 2। ओके, अब समझिए तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब कह रहा है कि 3 रुपया है, ठीक है, 3 रुपया हमको पास है, 1, 2, 3। अब 3 में क्या कर रहा है, भाई 1 रुपया दे दो ना, तो 1 रुपया दे दिए, तो बचा कितना, 1, 2। मान लीजिए कि हमको 3 रुपया है, 3 में से 1 रुपया दे दिए तो बचा कितना, 1, 2, 2 बचा, तो यहाँ पर 2 देखिए। बस आपको उंगली की मदद से यहाँ पर हम सिखा देंगे, हासिल का जोड़ भी
सॉरी हासिल का घटाव भी और बिना हासिल के भी। अब समझिए जोड़ भी सिखाए थे हम 10 उंगली से ही, इसलिए अभी आपको पास आ गया। देखिए अब करा 5 गो, 5 में हम हमको मानेंगे 5 रुपये हमको पास है, ठीक। अब 5 रुपये में से बोल दिया कि भाई 1 रुपया हमको दे दो ना, 5 गो है, ठीक है। 1 रुपया कोई मांग लिया तो 1 रुपया मांग लिया, हो गया कैंसिल। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 रुपये दिया और 2 रुपया है, ठीक है। 3 में से करा ना, हमेशा कोशिश कीजिएगा बड़ा में से छोटा को घटाने के लिए। अब बताइए कि आप ही अगर किसी से उधार मांगेगा तो क्या सोचते हैं, हाँ भाई उसके पास तो पैसा कुछ ना कुछ रहता है, उससे मांग लेंगे। अब जिसके पास पैसा नहीं रहता है उससे भी मांगते हैं, लेकिन अगर उसको पास नहीं होगा तो और कोई से मांगता है। अभी आप लोग को बताएंगे हम, जिसको बोलते हैं हासिल के घटाव। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी से पैसा मांगते हैं जिसके पास पैसा रहता है। तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, समझिए। अब यहाँ 3 रुपये है, ठीक है। 3 रुपये हमको पापा दिए, ठीक। उसके बाद 2 रुपये बोला, भाई 2 रुपये हमको दे दो ना, 2 रुपये दे दिए, 1 2 दे दिए, तो बचा कितना 1, यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ 6 रुपया है। अब समझिए 6 रुपया का रहा है 5, अब 1 6, 6 में से कह रहा है कि 3 घटा दीजिए, 3 रुपये कोई के दे दिए तो 1, देखिए यहाँ से 1 रुपये हो गया, 1 2 3 हो गया, कैसे बचा कितना 1 2 1 2 3, तो कितना बच गया 3 बच गया। देखो बाबू कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, बस उंगली पर देखिएगा क्या क्या है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग सीख लिए होंगे, ठीक है। अब समझते हैं हासिल का क्या होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना 2 है और यहाँ पर कितना 7 है। हमको पास 2 रुपया है। एक दोस्त बोला कि भाई हमको 7 रुपये दे दो ना, तो हम बोले कि देखो भाई हमको पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि हमको पास कितना है मात्र 2 रुपया है, और मांग रहा है कितना 7 रुपया। अब क्या करेंगे हम, रुको टेंशन मत लो, दोस्ती यार की बात है, हम कहीं से ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे। तो क्या किए, बगल गिर से पूछे भाई तुम्हारे पास कुछ पैसा, मतलब कुछ है पैसा जो हमको दे देगा। एक दोस्त की जरूरत है, ठीक। तो क्या किया ये बोल रहा है कि हाँ हम दे देंगे, ओके। तो 6 में से क्या किया 1 दे दिया, ओके। अब समझिए अभी आपको क्या पता है कि हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रुपये इसके पास है और यहाँ पर 7 रुपये मांग रहा है। अब बताइए इस खुद ही छोटा है और छोटा से मांगेंगे बड़ा तो दिक्कत है कि नहीं। अब मान लीजिए जो 10,000 रुपये कमाता है उससे मांग लीजिएगा 1 लाख रुपये, तो कहाँ से देगा, देगा बोलिए, नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, अगर अच्छा यारी दोस्ती रहा तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा। तो वही बात यहाँ पर है, इसके पास खुद 2 रुपया है और 7 रुपया मांग रहे हैं, तो कहाँ से देगा, बगल गिर से मांगेगा। तो ये क्या किया, इसको दे दिया। अब 6 रुपये था, ठीक है, अब 1 रुपया दे दिए। तो ये मत देखिएगा कि पहले से 2 था अब 1 दे दिए तो 3 हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा जो मांगते हैं ना उसके बगल में लिखते हैं। अब समझिए अगर हम इससे 1 रुपया मांगते हैं तो 1 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। अब आप लोग कोई सोचिएगा कि अगर 2 रुपये इसके पास है और 1 रुपया मांगेंगे तो 3 रुपया हो गया, वैसे नहीं करते हैं। अगर इससे हम मांगते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होता है इसके आगे वाला में जुड़ जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं कि इससे 1 रुपया मांगेंगे तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, तो हो गया कितना। अब 2 पहले से था, 1 इससे मांगे तो 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 में से 7 गया तो कितना हो गया, अब समझिए अब यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। 12 में से 7 गया, अब जोड़ में क्या करते थे, जो बड़ा रहता है उसको दिमाग में रखते थे और जो छोटा रहता था उसके हाथ में। अब यहाँ इसको उल्टा करना है, ये दोनों देखिए, अब ये 2 था, 1 हाथ से लिए तो 12 हो गया। 12 में से 7 गया, अब देखते हैं 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा। अब समझिए 12 और 7 में छोटा कौन है, तो 7 छोटा है, ठीक। 7 हो गया, 7 को अब दिमाग में रखना है, ओके। अब देखो कहाँ तक जाना है, 12 तक, तो 7 हो गया, 7 दिमाग में है, तो 8 9 10 11 12, जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक चल जाएंगे और देखेंगे कितना अंक यहाँ मिला, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5 यहाँ पर हम लिख लिए। अब समझिए अब इसको हटा देना है, ठीक है ना। अब समझिए अब देख रहे हैं कि 6 में से इसको दे दिए तो 12 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया। अब कैसे होगा ऑलरेडी बता दिए। अब देखिए 6 में से 1 ले लिए थे तो बचा कितना, तो बचा हमको 5 बचा, देखिए तो 5 में से 1 जा रहा है, तो 5 रुपया है और 1 रुपया ले लिया तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 ले लिए। देख रहे हैं ना, हमको कोई लाइन पढ़ने का जरूरत ऐसे नहीं है, ओके ना, बस उंगली की मदद से
यहाँ पर हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सब सीख लेंगे, समझिए। अब यहाँ पर कितना 2 है, अभी 2 है तो क्या करेगा, अब 2 रुपये में बोला कि 9 रुपये हमको चाहिए, तो बोला कि बाबू रुक जाओ, हम अभी बगल से मांग लेते हैं। ठीक गया इसके पास, कहा कि भाई प्लीज 1 रुपया दे दो, ठीक। तो इससे 1 रुपया ले लिया, तो ये कितना हो गया 12। अब 12 में से कितना देना है, 9 देना है, 12 में से 9 देना है। तो जो 12 और 9 में से छोटा कौन है, 9 है, छोटा है ना, हमेशा छोटा को दिमाग में रखना है, ठीक, कि हाँ 9 रुपये छोटा है। अब जाना कहाँ पर है, 12 तक, तो 9 हो गया, 10 11 12, देखिए तीनों में 9 तुमको दिमाग में रखना है, 9 के बाद क्या होगा 10 11 12, तो कितना हो गया 1 2 3, यहाँ पर लिख लिए 3। अब समझिएगा, अब 1 रुपया इसको दे दिया तो बचा कितना, 3 में से 1 दे दिए तो 2 बचा। अब इसको 2 बचा और 2 में से कह रहा है भाई 5 रुपये हमको दे दो ना, तो बोलेगा देखो भाई हमको पैसा नहीं है, हमको पैसा था तुमको दे दिए, रुको हम जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये 2 जो बचा, ओके, अभी इससे मांगेगा, तो ये इसको दिया तो 2 बचा, अब इससे 1 मांग लिया तो कितना हो गया 12 हो गया। बोले कि हमेशा अगर मान लीजिए कि इसके पास 2 बचा हुआ है, इसके पास 2 बचा हुआ है, 2 क्यों बचा, क्योंकि देख रहे हैं कि एक ऑलरेडी हम पहले दे चुका था, तो 3 में से गया तो 2 बचा, और 2 में से क्या किया, इससे 1 हाथ लिया, 1 इससे लिया तो कितना हो गया, 1 लिखा ना तो 1 आगे, समझ ना, 1 आगे रहता है, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि 2 हो गए 3 हो गया, ऐसा नहीं, हमेशा हासिल लेंगे तो इसके आगे रखेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट के रूप में, ओके। अब समझिए, अब 12 में से कितना गया, तो 12 में से 5 गया, 5 छोटा है 12 बड़ा है, ठीक, तो 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक पहुंचे वहां तक रखिए। अब जोड़िए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7। जो छोटा है उसको दिमाग में रखना है और जो बड़ा है वहां तक हमको जाना है, यही घटाव है। अब बताइए इसमें कितना बच गया 5, क्यों, क्योंकि 6 में से 1 दे दिए थे, तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 घटाओ तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 हो गया, ओके। अब समझिए, देख रहे हैं कि हासिल का घटाव कैसे बनना है, समझिए। अभी 1 है और हमको देना है 9, तो 1 इसे हासिल लेंगे तो 11 में से 9 हो गया, तो 9 10 11, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ओके, 2 है, बढ़िया देखिएगा। अब यहाँ देखिए अभी कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 1 ऑलरेडी दे चुका है, अब 1 बचा, अब 1 में से 8 रुपये मांग रहा है, तो कहा कि रुको हम थोड़ा सा अगला से देखते हैं, तो इससे मांगा तो 1 था और 1 दे दिया तो 11 हो गया, 11 में से 8 को 8 रुपये देना है, तो 8 रुपये देना है, उसको दिमाग में रखना है कि हाँ हमको 8 रुपये देना है, ओके। अब देखिए 9 10 11, कहाँ तक जाना था, 11 तक, क्योंकि इसके पास 11 रुपया है, तो यहाँ पर 8 दिमाग में रखना है, 9 10 11, कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर कितना 6 बचा, 6 बचा, 6 रुपये में 7 रुपये देना है, तो क्या करेगा, 1 हाथ से लेकर अगला से, इससे हाथ से लिया तो हो गया 16, 16 में से 7 रुपये देना है, 7 को दिमाग में रखना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, तो कितना हो गया 5 4 9, यहाँ पर लिख दिए 9। अब देखिए इसको 9 लिखिएगा अच्छे से। अब यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, हो गया। अब समझिए, अब इसको देखते हैं, इसको अच्छा से 3 बनाते हैं, ये भी यही देखिए, 1 रुपया था उसको मांग रहा है 8 रुपया, तो क्या करेगा, इससे हाथ लेगा, तो 11 में से 8 गया तो 9 10 11, तो कितना हो गया 3। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कितना बचा 1, अब 1 बचा तो 1 इससे हाथ लेगा तो 11 हो गया, 11 में से 9 देंगे तो 10 11, तो कितना हो गया 2, जो कम है उसको दिमाग में, ठीक ना। अब देखिए अभी हो गया 2 बच गया, अब इसे हाथ लेंगे तो 12 में से 8 गया, तो 9 10 11 12, कितना हो गया 4। अब देखिए अभी कितना हो गया 6 बचा, क्योंकि ऑलरेडी इसको दे चुका है, अब 6 बचा तो 1 इसे हाथ लेंगे तो 16 में से 7 गया, तो 9 7 16 हो गया। अभी कितना बचा 7, 8 में से 1 दे दिए थे, 7 बचा, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 2 और 1 3, तो कितना बचा 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब समझिए, अब हम देते हैं पॉइंट वाला, तो आप पॉइंट देख के मत घबराइए कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हम हासिल के घटाव बनाते थे वैसे पॉइंट का बनेगा, पहले हासिल का जैसे घटाव बनाते हैं वैसे बना लीजिए। अब देख लीजिए ये 7 है, 7 में से 9 मांग रहा है, तो क्या करेगा, रुको बाबू थोड़ा बगल से मांग लेते हैं, तो इससे मांगा तो हो गया 17,
17 में से 9 गया तो 9 हमको छोटा है, दिमाग में रखना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना में 8 में 5 और 3 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। हो गया। अभी कितना बचा 8। अब 8 बचा, 9 देना है तो एक हिस्से हाथ से लेंगे। 18 में से 9 गया तो कितना हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितना हो गया यहाँ बचा कितना 9। अब समझो ध्यान से, अभी यहाँ कितना बच गया 2, क्योंकि एक मांग लिया था, 2 बचा तो 2 क्या करेगा इससे मांगेगा, क्यों क्योंकि 9 रुपये देना है, इसके बाद तो है नहीं। अब है नहीं तो क्या करेगा बगल से मांगेगा, है कि नहीं। अभी इससे मांगेगा तो हो गया ये कितना 2 बच गया था, इससे मांगा 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 10 11 12 तो कितना हो गया 3। अभी कितना बचा 1। अब 1 रुपये बचा, इसके बाद 3 रुपये देना है तो क्या करेगा फिर इससे मांगेगा, तो इससे मांगेगा तो क्या होगा, एक तो पहले से था, एक मांग लिया तो 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 8 गो हुआ, तो यहाँ पर 8 गो हो गया। अब समझिए, अब ये दे रहे हैं कि 1 दे दिए तो बचा कितना, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 चल गया तो कितना बचा 1। अब समझिए कि पॉइंट हमको देना कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट देखिए कि 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है, जितना ऊपर रहता है उतना नीचे रहता है। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हो गया पॉइंट। पॉइंट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी लोग 1 से लेकर 5वीं क्लास तक फंस जाते हैं। अब समझिएगा 10th 12th के लेकर कहाँ फंसता है, ध्यान दीजिएगा। अब इतना क्लियर हो गया। अब 1 में से 9 गया, देखिए 1 में से 9 गया नहीं होगा, एक हिस्सा हाथ से लेगा तो 11 में से 9 गया तो कितना बच गया 10 11 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 बच गया, एक हिस्से मांगेगा 11 11 में से गया 7 8 9 10 11, तो कितना हो गया 5। अब देखो अब ये 2 हो गया, अब इसे हाथ से मांगेगा तो हो गया 12, 12 में से 5 गया तो 5 दिमाग में रखना है, 6 7 8 9 10 11 12, ओके, तो कितना हो गया 5 2 7। अब देखो यहाँ पर कितना 7 में से 1 दे दिए तो बचा कितना 6, 6 में से 2 गया तो बच गया 4, बढ़िया से लिख देते हैं 4। अब देखिए अब 8 में से 3 गया, 8 पर दिया, देखिए 8 में से 3 कर रहा है, 3 हम यहाँ पर घटा दिए तो कितना बच गया 5, यहाँ पर हो गया 5। अब समझिए कि कहाँ पर पॉइंट देगा, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4, जितना अंक के बाद होगा उतना पॉइंट यहाँ पर देना है। अब समझो 9 रुपये के पास है और उसने 9 रुपये कोई मांग लिया। अब बताइए बेचारा सोचा था कि हम 9 रुपये रखेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, अब बगल का दोस्त है, भाई दे दो ना भाई 9 रुपये हमको प्लीज। सोचिए 9 रुपये था और 9 रुपये मांग लिया, अब 9 रुपये है ठीक है और 9 रुपये मांग लिया तो क्या बचा कुछ नहीं, तो कितना हो गया 0। क्लियर। अब समझो अब 3 रुपये था, 3 रुपये मांग लिया तो कितना बच गया 0। अब 3 रुपये है और 3 रुपये मांग लिया तो बचा कुछ नहीं ना, तो कुछ नहीं बचता तो 0 लिखते हैं। अब 7 रुपये है, 7 रुपये में से 2 रुपये मांग लिया, 2 रुपये दे दिए, कितना बच गया 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5। अब यहाँ देखो यहाँ पे 6 रुपया है और 6 में से मांगना है 1 रुपया, ओके, तो 6 रुपये यहाँ देखिए और 1 रुपया मांग लिया, घटा दिए तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अभी देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, तो पॉइंट 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद यहाँ पे हो गया, ओके। अब समझिए अब इसको देखते हैं, फिर यही काम है, यहाँ पे 1 था 9 रुपये मांगा तो 1 हाथ लिया, 11 में से 9 गया 10 11 तो 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर 2 में से 1 दे दिए तो 1 बचा, अब इसे ही मांगे 11 में से 8 गया 9 10 11, कितना हो गया 3। अब देखो अभी बचा कितना 2 बचा और 2 बचा तो अभी 2 में से हमको 7 देना है, तो होगा नहीं होगा तो बगल से मांगेगा कि दे दो भाई हमको, तो ये दे दिया तो 12 में से 7 गया तो कितना हो गया 7 को दिमाग में रखना क्योंकि छोटा है और जाना कहाँ तक 12 तक, तो 8 9 10 11 12 हो गया कितना 5। अब देखिए अब 1 रुपये इसको दे दिया तो बचा कितना 5 रुपया, अब 5 रुपये में से 3 रुपये देना है, 5 रुपये है जिसमें 1 2 3 3 रुपये दे दिए तो कितना बच गया 2 रुपया। समझो ध्यान से। अब देख रहे हैं क्या पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद क्या होगा पॉइंट हो गया।
समझो। अब यहाँ भी वही बात है। 12 नंबर देखते हैं, यहाँ पे एक है, एक में से 9, 11, यहाँ एक हाथ से लेगा तो 11 में से 9 गया 10, 11 तो कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर एक बचा, एक किससे मांगेगा, 11 में से 8 गया तो 9, 10, 11 तो कितना हो गया 3 हो गया। अभी ये 2 बचा, एक किससे मांगेगा तो 12 में से 7 गया तो 8, 9, 10, 11, 12 तो कितना बच गया 5। अभी कितना बच गया, ये बच गया अब 6, 6 में से 2 रुपये, 6 रुपये से 2 रुपये मांगा, 1 और 2 तो कितना होगा 1, 2, 3, 4। अभी कितना बच गया देखिए तो। अब यहाँ इसे तो हाथ से लिए नहीं थे क्योंकि खुद बड़ा है कि नहीं, तब 8 में से गया तो कितना हो गया 7। देखिए ना 8 रुपये है, इसमें से 1 रुपये ले लीजिए, 1 ले लिए तो कितना बचा 5, 2, 7 हो गया। अब देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 समझ गए। अब समझिए, अब यहाँ पे देखते हैं 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 रुपये था, 3 रुपये में से 3 रुपये मांग लिया तो क्या बचा 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3। पॉइंट कितना अंक बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गया। अब समझिए 9 रुपये था, 9 रुपये कोई मांग लिया तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट। अब 9 में से 8 गया तो 1 बचा। यहाँ पर ऐसा सा क्वेश्चन देगा ना कि देखिएगा, इतना अगर बना लिए ना, अगर इतना आपको समझ में अच्छा से आ गया तो आप कोई भी घटाव गलत नहीं कीजिएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। बस जितना बताए हैं उतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर अच्छा से आप वीडियो देख रहे होंगे तो 100% क्लियर होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ा दिए आपको समझ में नहीं आया है। ओके, अब समझिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 1 रुपया है, ठीक, 1 में से 5 रुपये देना है तो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास 1 रुपया है, अब 5 रुपये तुमको देंगे, कैसे देंगे, तो बोलेंगे भाई कैसे जुगाड़ कर दो ना, कोई से जुगाड़ कर दो। तो बोलेगा टेंशन मत लो, तू हमारा दोस्त है यार, तुमको कैसे बोल सकते हैं, रुको रुको। अब क्या किया, इवन गया इसके पास। अब ये बेचारा कि सब जितना याद सब गरीब है। अब बताओ, जैसे इसके पास थोड़ा मोड़ा पैसा था लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं था, देखिए ना। अब 1 रुपया था, 5 रुपया मांग लिया तो इसके पास तो है नहीं, क्या करेगा, अब अपना दोस्त के पास गया। इसका दोस्त कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को दोस्त है इसको, समझो। एक इससे मांगा, भाई दे दो ना, दी क्या कर रहा है, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, देखिए कुछ नहीं है तो ये बोलेगा 0। देखिए गरीब होने से नहीं है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए इसके पास कुछ नहीं है फिर भी कह रहा है, रुको रुको अभी बना के रखे हैं हम सबसे, अब दोस्तों से मांगते हैं, हम अपन दोस्तों से। तो ये गया दोस्त, इससे मांगा, बोला कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो ना, दोस्त को देना है। तो ये दोस्तों बोला भाई हमारे पास कुछ ना हो, कुछ ना है, इसका मतलब 0। अभी बोला कि रुको रुको हम देखते हैं अपना दोस्त से, ठीक। तो ई से देखा, ये भी बोला भाई हमारे पास कुछ ना हो, ये बोला इसे, तो ये बोला हमारे पास कुछ नहीं है। अब समझिए, अब ये क्या कर रहा है, इसका दोस्तों थोड़ा सा अमीर था, ठीक ना, तो बोल रहा है भाई रुक जो हमारे दोस्तों है ना उनका पैसा रहता है, मांगो तो दे देते हो, ठीक। तो देखो अब 2 रुपये था, 2 में से 1 रुपया दे दिया। अब बता 0 पहले से था, 0 पहले से था और 1 रुपया इससे मांग लिया तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 रुपया हो गया, ठीक। अब 10 रुपया तो ये तो नहीं रखेगा, अभी कह लेता कि रुको बाबू हम दोस्त मांगेंगे। अब 10 रुपया था, ठीक। अब 10 रुपये में से 1 रुपया इसको दे दिया, अब इसको दिया तो यहाँ पर हो गया 10। अब बता 10 में से 1 रुपया दे दिया तो इसके पास क्या बचा 9 रुपया। ओके, अब समझो, इसके पास 9 रुपया बचा, अब इसके पास 10 रुपया हो गया। अभी कह रहा है कब हमको देना, मतलब आगे 200 के, तो क्या किया 10 में से इसको दे दिया, ठीक है, ये तो 10 हो गया लेकिन ये हो गया 9, समझ रहे ना। देखिए अभी 10 हो गया, अब ये क्या करेगा, अब तो इसको देगा, अब इसको देगा तो ये क्या हो गया, ये खुद 10 में से 1 दे दिया तो बच गया 9, तो 9 हो गया। अब ये हो गया 10, अब इसको तो जरूरत नहीं था, जरूरत था किसका, इसको, ठीक है ना। अभी 10 बन गया, अब 10 में से 1 इसको दे दिया, अब 1 दिया, पहले से 1 था, ठीक। अब 10 रुपये में से 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया दे दिया तो 1 रुपया दे दिया, कितना बच गया 11। अब 11 में से 5 को घटाना है, तो 5 छोटा है कि 11 छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 को दिमाग में रखना है, ठीक। कहाँ जाना है 11 तक,
तो 6 7 8 9 10 अब एक 11, टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 1 6, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब बताइए इसके ऊपर 10 रुपये था तो दे दिया किसको, इसको, तो बच गया 9 रुपया, तो 9 में से 1 गया तो कितना बच गया 8। अब इसके पास भी 10 रुपये था, तो 10 रुपये था तो इसको दे दिया था, ये भी हो गया 9, 9 में से गया तो 8 हो गया। अब इसके पास भी कितना था 10 रुपया, इसको दे दिया था तो बच गया 9, 9 में से गया तो 8। देखिए अब देखिए, अब इसके पास भी कितना 10 था तो इसको दे दिया था तो बच गया 9, 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो 9 3 में छोटा कौन है 3, 3 को दिमाग में 4 5 6 7 8 1 9 आ गया। अब जोड़िए 5 अब 1 6, तो हो गया 6, हो गया। अब देखिए अब 2 रुपया में से 1 रुपया इसको दे दिए थे तो बचा कितना 1, तो 1 हो गया। अब समझिए अब कितना अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ओके, देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत आसान तरीके से आप लोग को हम समझाए हैं। देखिए अब 2 रुपये में 6 रुपये मांग रहा है, तो एक इसे हाथ से लेगा, तो 12 में से 6 गया तो बचा 6। अब समझिएगा अभी 2 हो गया, अब इससे मांगेगा तो 12 में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 तो 5 हो गया। अभी कितना होगा 7 रुपये में से एक दे दिया था तो बचा कितना 6 रुपया, और 6 रुपये में 0, 0 का मतलब कुछ ना, कोई नहीं कुछ मांग रहा है। अब 6 रुपये बचा था, 6 रुपये में से कोई कुछ नहीं देना है तो कितना बच गया 6, यहाँ पे 6 दे दीजिए। अब देखिए अब 6 में से 3 गया 3, अब देखिए 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब समझिए अब यहाँ पर फंस जाते हैं, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बोला कि इतना में से इतना को घटाना है, तो क्या करेंगे यहीं पर 9 10 11 12 का लेकर फंसता है। सब नहीं फंसता, जिसको मैथ कमजोर होता है, ठीक ना, जिसको लगता है कि हमको आगे नहीं, मतलब मैथ उसको कठिन लगता है, उसको वो लोग यहाँ फंसते हैं। ओके ना, समझिए मतलब अधिकांश लोग फंसे जाते हैं। अब इस में से इसको घटाना है तो आप ऐसे कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। चुप चलिए इसको उतार लीजिए, कितना है जो बड़ा है उसको पहले उतारिए। तो बड़ा कौन है, बड़ा देखिए 320 ही है, और यहाँ 5 पॉइंट है, ठीक, तो बड़ा कौन ये रह गया, तो जो बड़ा है यहाँ पर लिख लिए। देखिएगा यहीं पर लॉजिक है। अब हमको घटाना है इतना में से इसको, तो देखिए जहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं। अब जहाँ पॉइंट है तो इसको यहाँ उठा दिए, ठीक। अब जहाँ पॉइंट है ना उसके नीचे ही पॉइंट दीजिए, हमको ही नहीं मतलब है कि आगे क्या अंक है, बस अगर जहाँ ऊपर पॉइंट था उसको नीचे दे दिए। अब ठीक है पॉइंट दे दिए। अब देखो इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है। अब पॉइंट के बायां साइड 5 है और दायां साइड 1 0 1 0 है, तो पॉइंट के बायां साइड कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के दायां साइड कितना हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0, क्लियर। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका मन है तो 0 लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, 0 लिखने को झंझट नहीं है। अब इसको घटाइए, बस यहाँ पर सजाना है कि पॉइंट को बस बढ़िया से सजा देना है। अब देखिए जहाँ पर ऊपर पॉइंट होगा उसी के जस्ट नीचे, जहाँ मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, ठीक है, उसके नीचे ही, उसके नीचे वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है तो इसके नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि पॉइंट के बायां साइड 5 है और पॉइंट के दायां साइड 1 0 1 0 है, क्लियर। अब 1 रुपये में से 0 रुपये मांगा, 1 रुपया है पहले से और 0 रुपये मांग लिया, तो कितना हो गया 1 रुपया। अब समझिए अब इसके पास है 0, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पास 0 है, अब 0 रुपये में से कर रहा है भाई 1 रुपया दे दो ना, तो बोलेगा हमको पास तो कुछ नहीं है, हम तुमको क्या देंगे, तो बोलेगा टेंशन मतलब हम मांग के देते हैं। तो ये क्या किया, इससे मांगेगा, तो इससे मांगेगा, तो ये 0 था 1 मांग लिया तो हो गया 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो बच गया 9, हो गया। अब देखिए अब 1 रुपया जो था ना वही मांग लिया इसको, तो इसको पर भी क्या 1 रुपया ही था और मांग लिया, तो कुछ नहीं बचा। अब कुछ में नहीं बचा और नीचे भी क्या है कुछ नहीं घटाना है, इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब 0, ठीक ना। तो कुछ में से कुछ नहीं घटाएगा तो क्या बचेगा 0 ही। मान लीजिए कि 1 रुपया था 1 दे दिए तो 0 बचा, और 0 में से 0 गया 0 बचा। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कितना है 0 है, अभी अब 0 रुपये में से 1 मांगना है तो क्या करेगा, इससे मांगेगा, इससे मांगेगा। अभी इसको देगा 10 हो गया, 10 में से इसको दिया 9, 9 हो गया, खुद ही 10 हो गया, 10 में से गया तो हो गया 9, ये कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ये कितना बच गया 1, है कि 2 रुपये में से 1 रुपये दे दिया था, अभी हो गया 3 के 3। अब पॉइंट देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4,
देख रहे हैं ना, ऐसे बनता है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, बस एक ही चीज ला कंफ्यूज होते हैं, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, बस पॉइंट के लेके यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। क्या करेंगे जानते हैं, ये 5 है तो देखें अच्छे 320, अब 5 ई ला 5 यहाँ जोड़ देंगे, 5 और 3 8, तो कितना होगा 820.00 कुछ लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद 5 एक अंक है तो पॉइंट के बाद 5 हो गया, 5 इसके सामने जुटेगा, जुटेगा घटेगा, अगर जोड़ रहेगा तो जुटेगा, घटा हो जाएगा घटेगा, ठीक ना। अब इसको समझिए, अब इस प्रकार से रहेगा, तो इसको भी क्या करें, ऐसे नहीं घटाना है, इसको नीचे लिख लीजिए, दोनों से बड़ा कौन है 20 है, तो बड़ा हो गया 20, तो 20.3003। अब घटाना है, अब यहाँ पर पॉइंट इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमको इससे पॉइंट से मतलब नहीं है। पहले देखिए, अगर यहाँ पर इस ऊपर वाला के यहाँ पॉइंट है तो इसके नीचे वाला पॉइंट अपने मन से दे दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब इस पॉइंट के बायां साइड कौन है 6 है, 6 है, 6 लिख दीजिए। अब दायां साइड क्या है 0035, 0035 लिख दिए। अब घटाना घटा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 है तो 3 रुपये है, और मांग रहा है 5 रुपये, तो कहाँ से करेगा, ई से मांगेगा, तो इसके बाद कुछ नहीं है, फिर इससे मांगे ई से मांगेगा, तो ई इसको दिया 10 हो गया, 10 में से क्या, ये तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 हो जाएगा। अभी इसको दिया तो 13 में से 5 गया, 13 5 में छोटा कौन है, तो 5 है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना 8 बन गए, तो यहाँ पर 8 लिख दो, हो गया। अब समझिए, अभी कितना बचा, 10 में से इसको दे दिया 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब बताइए, अभी इसके बाद खुद कितना 10 रुपया था, एक इसको दे दिया तो बचा 9, 9 में से कुछ नहीं घटाना है, इसका मतलब 9 रुपया, 9 रुपया है, और 0 घटाना, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 रुपया है, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं मांग रहा है, तो कितना बच गया 9 रुपया, 9 रुपया बच गया, यहाँ 9 रुपया हो गया। अब समझिए, अब 3 में से 1 दे दिया तो बचा कितना 2, अब 2 में से 0 घटाना है तो 2 बचा, ओके। अब देखिए, अब इसका 0 है तो ई से मांगेगा, 10 में से 6 गया 4, अभी कितना बचा, 2 में से 1 रुपया दे दिया तो बचा कितना 1। अब समझिए, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, हो गया। अब समझिए, अब यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर, इस प्रकार से आएगा, बस आपको क्या करना है, इसको नीचे देख लेना है, 10 बड़ा के 3 बड़ा, तो 10 बड़ा, जो बड़ा है उसके ऊपर, और छोटा कौन है क्या। अब देखिए, अब इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दीजिए, ओके, अपने मन से दे देना है। अब देना कि पॉइंट यहाँ है कहाँ, तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बायां साइड 3 है, 3 हो गया, दाहिना साइड 003 है, 003 है, हो गया। क्या घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, अब देखिए ये 0 है, अब इसे मांगेगा 10 में से 3 गया तो 7, हो गया। अब पॉइंट कर देना 1 2 3, 1 2 3, हो गया 3, क्लियर। अब इसको देखिए, अब करा 23.3265 माइनस 6.3260, हमेशा पॉइंट के बाद एक एक अंक हम लोग गिनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 3 है तो 23 बोलेंगे, 23 पॉइंट ही मत रखिएगा कि कहाँ दहाई सैकड़ा हजार, मतलब कितना होगा 3265, ऐसे नहीं बोलना है, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक वर्ड बोलना है, ठीक ना। जैसे 23 हो गया तो 23.3265, ठीक है ना, एक साथ ना बोलिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक साथ नहीं बोला जाता है, एक एक अंक बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 23.3265, घटाना कितना है, यहाँ पॉइंट है, इसके नीचे पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है, पॉइंट के बायां साइड 6 है, पॉइंट दाहिना साइड 3260 है। अब घटाना है, घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, अभी हो गया 23, 23 में से 6 गया, बताइए, एक इससे हासिल मांगा, ठीक, बोला बबुआ हमको दे दीजिए एक हासिल, तो इसको दे दिया, तो कितना होगा 13, 13 में से 6 गया तो 6 छोटा है, तो 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना हो गया 5 2 7, यहाँ दे दिए 7, तो बचा कितना, 2 में से 1 दे दिए तो बचा 1, 1 हो गया। अब देखिए पॉइंट कहाँ आएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो चुका है, बहुत आस्ते आस्ते आपको हम समझाएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे गुना, और गुना भाग में 100% बता रहे हैं कि बहुत जिसको लगता है कि गुना भाग हमको आता है,
आप देख के देखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना कि बढ़िया बढ़िया वहाँ पर कंफ्यूज होगा तो होगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमको थोड़ा ये सीखना है, आप एक बार बना कर देखिए, आप 100% फंसिएगा तो फंसिएगा। इस प्रकार से गुना भाग आपको देंगे, वो भी साधारण, उससे ज़्यादा भाग नहीं देंगे, ठीक ना। तो समझ लीजिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको घटाव क्लियर हो गया होगा और जोड़ ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है जोड़ का, तो आप जाके देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट का नाम है गणित का जड़। जड़ हमको एक ही मतलब है कि जड़ कैसे मजबूत कर देना किसका, गणित के, ताकि लोगों के दिमाग में ये न बैठे कि हमको गणित बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक ना। गणित भर कोई सब्जेक्ट हल्का हो ही नहीं सकता है, बस उसको अच्छा से समझाने वाला मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।